कंसंट्रेशन उससे अच्छा होगा। फटाफट इंग्लिश पढ़ लोगे तुम लोग। और दूसरा क्या बताया था मैंने, पीछे गर्दन करना है, हाथ पैर बिल्कुल सीधे और पीछे इस तरह से करना है। और ये जो हिस्सा होता है यहाँ आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। और सांस कैसे करनी है, इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा, जहाँ पंडित जी की चोटी बनी हुई होती है ना तो आपको याद रहेगा, उससे क्या होगा, याददाश्त बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी होगी। बताओ मेमोरी क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी ना। ये कहती है सूक्ष्म व्यायाम जो हमने ऐड तो किया, धीरे धीरे किए थे ये सब, ये थे सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसको व्यायाम लाके ये हमने इस तरह से किया था पश्चिम उत्तर ये देखिए ना कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ रेखा जी ये बताइए कि इसका आयोजन कब से किया गया, क्या है इसका? ये हमने सैटरडे से शुरू किया था, शायद 28 तारीख थी, नहीं सॉरी 26 तारीख थी, 26 तारीख से शुरू किया था और हम आज तक कर रहे हैं इसको। ये बाल चेतना करके है। बाल चेतना से बच्चों में मेमोरी, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास जिससे होता है और बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम सिखाया गया है। उसके सिवा बच्चों को ये दिखाया गया है कि लाइक उनको अच्छी अच्छी हैबिट्स कैसे अंदर डालते हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स हो गई, फूड हैबिट्स हैं, इनके अंदर आचार व्यवहार में भी इनके परिवर्तन आए, उस सब के लिए इनको शिक्षा दी। ये जो आपकी संस्था है क्या है उसका नाम और ये कब से आप कर रहे हैं? मेरी संस्था का नाम है संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारी संस्था का नाम संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये 4 साल से काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए ज़्यादातर काम करते हैं क्योंकि इन बच्चों में एक जज्बा होता है आगे कुछ करने का, वो हमने देखा है और इनके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम ये सब करें, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। और ये जो चौड़ा प्राथमिक स्कूल है इसको हमने ले लिया है 3 महीने में। तो अब तक कितने स्कूलों में कर चुके हैं? ये वाला नहीं, हम अलग तरह से मतलब कॉम्पिटिशन रखते हैं बच्चों के लिए, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं बच्चों को, ओजोन के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब उनके डिबेट्स कॉम्पिटिशन है, हर तरह के कॉम्पिटिशन बच्चों को हम अरेंज करते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर, और वो उनको हम प्राइवेट स्कूलों के साथ कॉप अप करते हैं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि वो अपने अंदर हीन भावना ना समझें और एक ही स्टेज पर आके अपने आप को प्रूव करके दिखाएं।
इसका मतलब मकसद क्या होता है? इसका मकसद क्या होता है? मतलब ये जो करते हैं, मतलब इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बच्चों के अंदर अच्छे व्यवहार आए, बच्चों के अच्छे मतलब उनका मॉरल और उनका हर तरह से वो आगे बढ़े, अपने आप को अपने शारीरिक क्या उनका मानसिक क्या हर तरह से उनका विकास है। ये सब हम लोगों का मकसद है। और बच्चे सबसे बड़ी बात ये आपराधिक भावना अपने मन से निकालें, ये हम लोगों का मकसद मेन है कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ काउंसलिंग इस तरह से करी जाए। और उनके लिए हम बाहर से भी अरेंज करते हैं काउंसलिंग, जिससे कि मतलब अलग अलग जगह से हम लोग काउंसलर्स को बुलाते हैं, उनके अंदर काउंसलिंग भी देते हैं, उनको योगा सिखाते हैं कि उनके अंदर अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं और आपराधिक प्रवृत्तियाँ बच्चे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बने। बैठ जाओ। ये जो शिविर लगाया गया है इसके बारे में बताइए। ये बाल चेतना शिविर कहते हैं इसको, और इसका मकसद बच्चों को ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है, जैसे कि फिजिकली, मेंटल, सोशल, इमोशनल लेवल पे। आजकल बच्चे सिर्फ पढ़ाई में थ्रोट कट कंपटीशन की वजह से वो अपने और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले पाते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि बच्चों को स्टडी के टाइम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे कि वो अपने ऑल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकें। जैसे कि क्लास में टीचर्स जब पढ़ाती हैं तो कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो जो भी टेक्निक्स बताई जा रही हैं उन सब टेक्निक्स के द्वारा वो धीरे 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 क्वाइट एंड काम होना सीखेंगे। कुछ टेक्निक्स उसमें से ऐसी है जैसे कि जो उनका अपना प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, थ्रोट है, ऑल ओवर बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो होगा। उससे न सिर्फ टीचर्स को बल्कि उनके पेरेंट्स को और फिर हमारे समाज को, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं ये सोचती हूँ कि ये समय समय पर ये चेतना शिविर हैं, बाल शिविर हैं, ये लगते रहे। और मैं इसको ये सोच रही हूँ कि हर महीने कम से कम एक बार आके इनके टीचर से और इन बच्चों से कम्युनिकेट करूँ और इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ। मैंने इसमें प्राणायाम कराया है, स्थूल सूक्ष्म व्यायाम कराया है और मेडिटेशन कराया है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इससे इन्हीं सभी टीचर्स को भी, इसमें टीचर्स और बच्चों ने बहुत मैं इनके आभारी हूँ, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझा है, सीखा है। इवन मैंने पेरेंट्स को बुलाया है तो पेरेंट्स भी आए हैं और बहुत खुश हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि सब ने बहुत अच्छी तरह से मन लगा के इस शिविर में भाग लिया। मैं देख रहा हूँ कि आप खुद मतलब इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या आप योगा से मतलब क्या आपने योगा एक्सपर्ट हैं, किस तरह से मतलब आप अपने बारे में बताइए। बहुत सालों से मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, करीब मैंने बहुत सारी टेक्निक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो शायद योगा सेंटर्स में भी नहीं कराई जाती हैं, जो मैंने मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट जो आयुष मंत्रालय से संबंधित है उसमें मैंने ट्रेनिंग ली है। और वो टेक्निक्स इन बच्चों को बताई हैं जो भविष्य में इनके बहुत काम आएंगी। आर्ट ऑफ लिविंग से भी मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, उसमें भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, उसमें मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। और उन सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे ऐड करके इन बच्चों के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, समय समय पर वो हम लोग और इवन इनके टीचर्स को भी कराते रहेंगे। बच्चों को फ़ायदा मिले, मतलब वैसा कोई 3 आसन के बारे में बताइए, 3 चीज़ के बारे में बताइए। इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो ताड़ासन है, क्योंकि उससे ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। उनकी हाइट की ये जो एज होती है उसमें उनकी जो हाइट है वो होनी बहुत ज़रूरी है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं, वो आप बता दीजिए, किसी बच्चे से हम करवा देंगे। ठीक है, उसको कोई भी एक बच्चा आके बता देगा। उसमें दोनों पैर मिला लिए जाते हैं, हाथ मिला लिए जाते हैं, उसके बाद में सांस भरते हुए हाथ ऊपर किए जाते हैं और इंटरलॉक करके और पूरी बॉडी स्ट्रेच की जाती है। और उसके बाद इस टोज पे आके और कोई भी एक पॉइंट बना लेते हैं और उसकी तरफ लगातार देखने से वो उसको ज़्यादा देर होल्ड कर पाते हैं। इससे उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और उनकी हाइट भी बढ़ती है। और इसके अलावा एक सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन में क्या होता है कि हम पीठ के बल लेट जाते हैं और उसमें दोनों पैर, दोनों हाथ बराबर में होते हैं और हम अपने दोनों पैरों को नी से बैंड करके आकाश की ओर उठाते हैं और दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, उसमें होल्ड करते हैं। वो हम उनके थ्रोट के लिए, उनके हाथों की मसल्स के लिए, उनके बॉडी के लिए, उसमें भी बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, योग होता है। स्पेशली मैं जो करा रही हूँ वो योग है, कोई योगा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। क्योंकि जो टेक्निक्स मैं बता रही हूँ सभी बच्चों को मैंने लगातार सांस लेना, सांस छोड़ना, ये योग होता है।
अदरवाइज कहीं भी होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, एक और बिना सांस लिए छोड़े उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस पर जब हम फोकस करते हैं वो योग। एक और भी आप पूछना चाह रहे हैं, पश्चिमोत्तासन आसन है, वो भी बहुत अच्छा है। और चक्रासन है, चक्रासन में हम पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रख लेते हैं और कमर से और पैरों से उठाया जाता, पैरों को बेंड कर लेते हैं, नी से बेंड करेंगे और कमर को धीरे धीरे उठाया जाता है और सर को पीछे की तरफ टर्न कर लिया जाता है। वो भी बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए है और बैक के लिए, उसको भी आप ये कह सकते हैं कि किंग ऑफ एक्सरसाइजेज आसन्स है, उससे भी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। थ्रोट के लिए, थायराइड के लिए, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए और ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि हमारा सारा जो ब्लड होता है इन सब आसन्स में पूरा हेड की तरफ जाता है, तो उससे फेस पे ग्लो भी आता है और ब्रेन पे पूरा होने की वजह से ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग